बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज़ बिहारी गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये सालन इतना लजीज़ बनकर तैयार होता है कि गारंटी से कहती हूँ कि आप लोग उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो आपने आज से पहले शायद इस तरीके से बनाकर कभी नहीं खाया होगा, तो एक बार मेरे कहने पर बनाकर देखें। कौरमा, कढ़ाई सब हो जाएंगे फेल जब आप इसे बनाकर खाएंगे। तो चले देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने बिहारी गोश्त को कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पर पतीली में हस्ब ज़रूरत हमने ऑयल ले लिया है और इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने ले लिया हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, और एक बादियान का फूल ले लिया, एक तेज़पत्ता ले लिया, एक दालचीनी की स्टिक ले लिए, 4 अदद लौंगे ले लिए, एक बड़ी इलायची ले लिया, 7 से 8 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ले लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पतीली में हमने खड़े गरम मसालों को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद 1 मिनट तक ना यहाँ पर हमने इनको फ्राई करना है, ताकि एक अच्छा सा अरोमा निकल कर हमारे ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये खुशबू मसाला डालने से देखिए बड़ी प्यारी खुशबू आती है खाने में। अच्छा, जब हमने 1 मिनट इन खड़े गरम मसालों को फ्राई कर लिया, तो यहाँ पर ना मैंने बीफ का गोश्त ले लिया, जो कि वेट में तकरीबन 300 ग्राम है। अच्छा, ये बोन वाला है, लेकिन जो है बोटियाँ जो वो बोनलेस है, और साथ में जो है विद बोन भी है ये गोश्त ना। अच्छा, आप इस रेसिपी को मटन से भी सेम रेसिपी को बना सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करा, गोश्त को मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं गोश्त को कितना फ्राई करूँगी, तो देखिए यहाँ पर मैं गोश्त को इतना फ्राई करूँगी कि गोश्त का कलर ना जो है पिंक से वाइट हो जाए। अच्छा देखिए, अब आप देखिए हमने अभी यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने क्या करा, गोश्त को इन खड़े गरम मसालों में अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, ताकि जो खड़े गरम मसालों का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है ना, वो गोश्त में हमारे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब हमने यहाँ पर गोश्त को, जब तक हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है, जब तक गोश्त का कलर वाइट ना हो जाए। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर हमारे गोश्त का कलर जो है वाइट हुआ, तो अब हम यहाँ पर ना प्याज ऐड कर देंगे। तो एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें, या 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, जो आपके पास हो। मेरे पास बड़ी थी तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लिया। जब प्याज को आप रफली काट के ना यहाँ पर शामिल कर दीजिए ना। तो प्याज को जब हमने शामिल करेंगे ना, तो हम यहाँ पर प्याज को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। यानी प्याज को हमने इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने प्याज को शुरू में इस नहीं डाला है, और अभी भी हमने प्याज को गोल्डन नहीं करना है। बस इस टाइम पर हमने प्याज को इतना पकाना है कि सॉफ्ट हो जाए ना। तो देखिए जैसी प्याज हमारी पक गई, तो हमने यहाँ पर ना कड़ी पत्ता शामिल कर दिया, तकरीबन कोई 8 से 10 अदद ना। कड़ी पत्ता जो है बिहारी खानों में लाजमी डलता है, और एक तो इसका इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, दूसरा कड़ी पत्ते से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ना। तो कड़ी पत्ता डालकर भी यहाँ पर हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भी मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेना। आप देख रहे हो हम जो जो इंग्रेडिएंट डालते जा रहे हैं ना, उसको हम यहाँ पर फ्राई करते जा रहे हैं, यानी इसको हम पकाते जा रहे हैं ना। जितना आप फ्राई करेंगे ना, उतना ही आपका ये खाना बड़ा लजीज बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। अब बारी आ जाती है स्पाइस डालने की ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पिसा धनिया। तो यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया। साथ में 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं, और साथ ही में यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी नमक। तो नमक यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ कश्मीरी मिर्चें, जो कि हाफ़ टेबल स्पून है। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्चें नहीं हैं, तो आपने इसको स्किप कर देना है। ये तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर लाने के लिए हम इस्तेमाल करते ना। अब तमाम स्पाइस को, तमाम मसालों को यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है मसाले जले नहीं। अच्छे से भुनाई कर लेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया तमाम स्पाइस डाल के, ताकि स्पाइसों का कच्चापन ना रहे ना। तो 5 मिनट तक मैंने स्पाइस डालकर उनको भूना, मसाले का कच्चापन दूर किया गोश्त में अच्छे तरीके से। उसके बाद ना मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया। अच्छा, इस रेसिपी में ना टमाटरों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो मेरे पास जो है एक फुल साइज़ का टमाटर था, जिसको मैंने काट कर यहाँ पर शामिल कर दिया है। साथ में ही ना मैं यहाँ पर दही शामिल कर दूँगी। तो दही यहाँ पर ना मैंने 3 टेबल स्पून ना दही को भी शामिल किया है ना। अब देखिए यहाँ पर दही और टमाटर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है ना। तो अब दही डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर, और दही और टमाटर, अब इन दोनों को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पका लेना है। एक तो हमने दही का पानी भी ड्राई कर लेना है, दूसरा यहाँ पर हमने टमाटरों को सॉफ्ट कर लेना है। तो अच्छे तरीके से अब हमने यहाँ पर जो है भुनाई कर लेनी है स्टार्ट ना। तो
तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बुनाई करनी। अच्छा, इस मौके पर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को, वीडियो को तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक दहली के जायका सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली दहली के जायके को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हो यहाँ पर दही ने और टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ किया है, तो हम यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। ये देखिए, हमने इसका पानी ड्राई करना है। जो दही और टमाटर अपना पानी रिलीज़ करा, उस पानी को हमने यहाँ पर अच्छे से ड्राई कर लेना। यानी यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने गोश्त की, मसालों की, टमाटर की, दही की, जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने भुनाई कर लेना है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो मैं टमाटरों को साथ साथ मैश भी करती जा रही हूँ स्पैचुला की मदद से ना, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए तो ईज़िली मैश हो रहे हैं। और प्याज भी यहाँ पर साथ साथ टमाटरों के वो मैश होती जा रही है, क्योंकि प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो गई। तो दोनों चीज़ों को, प्याज टमाटर को स्पैचुला की वजह से इस तरह से कि आप प्रेस करते जा रहे हैं ना, और साथ साथ हम भुनाई भी करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा मैंने थोड़ी सी यहाँ पर जो है फ्राई प्याज ऐड करी ना। अगर आप फ्राई प्याज नहीं डालना चाहते तो आप जो कच्ची प्याज जो हमने डाली ना, तो ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल लीजिएगा। अच्छा, जब यहाँ पर हमारी अच्छे से भुनाई हो गई तो अब हम क्या करेंगे, गोश्त गलने का ना यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। मैं चूँकि ओपन पॉट में बना रही हूँ तो मैं 1 गिलास पानी डालूँगी यहाँ पर गोश्त गलने का ना। तो 1 गिलास पानी डाल दूँगी और 45 मिनट के लिए, 45 मिनट्स के लिए मैं कवर लगा के रख दूँगी। अगर आप लोग प्रेशर में पकाएं तो प्रेशर के लिए आप लोगों ने 20 मिनट के लिए आप लोगों ने कवर करके प्रेशर लगा के रख देना है। हमने यहाँ पर 45 मिनट के लिए कवर लगा के रख दिया है। मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद। तो देखिए, यहाँ पर गोश्त को पकते हुए ना 45 मिनट्स हो गए थे। यहाँ पर गोश्त का पानी भी ड्राई हो गया है और यहाँ पर गोश्त जो है हमारा गल भी गया है। तो यहाँ पर देखा, अगर मुझे थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा चूल्हा फ्लेम खोलकर इसका पानी ड्राई कर लेना है ना मैंने यहाँ पर। तो देखिए, पानी को मैं यहाँ पर ड्राई कर रही हूँ। अच्छा, वैसे ये भुना हुआ खाना ही होता है ना। अगर आप चाहते हैं थोड़ा पानी रखना तो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये भुना ही खाना बनता है। अब 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाला शामिल कर देते हैं। खुशबू के लिए शामिल कर लेते हैं जनाब ढेर सारा हरा धनिया, और साथ में शामिल कर लेते हैं यहाँ पर हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हरा धनिया से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इन हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर और गरम मसाला जो हमने डाला, उनको तीनों चीज़ों को डालकर यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम फ्लेम अपना ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर जो बिहारी गोश्त बनकर तैयार हो गया। कवर लगा के रख दूँगी मैं 2 मिनट के लिए, और फ्लेम यहाँ पर हम ऑफ़ कर देते हैं ताकि ऊपर जो हमारा रोगन ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए। तो लीजिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपका मसाला ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा लिक्विडी कर लीजिए, लेकिन जिस तरह का मैं आपको मसाला ग्रेवी दिखा रही हूँ ये इसी तरह का ही होता है। तो यहाँ पर आप देखो हमारा कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, क्या ज़बरदस्त का मसाला बना है और क्या ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो आप लोगों ने इस बार ज़रूर बिहारी गोश्त को ट्राई करना है। अच्छा, ये दावत के लिए भी मैं कहती हूँ बहुत आइडियल रेसिपी। यकीन करें, मेहमान आपके बहुत खुश होकर जाएंगे, बल्कि आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो बहुत ही मसाला आपने देखा खुशबूदार बना है। आप इसे चपाती, पराठे और तंदूर की रोटी से भी खाकर जो है इस सालन को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।